भूखी परछाई का सौदा। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुरा। वहां रहने वाला देव अपनी पत्नी गौरी के साथ बाजरे की गरम रोटियां और सरसों का साग बेचता था। गांव में हर कोई कहता था कि देव के हाथों में स्वाद का जादू है। उसके खाने की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। लेकिन कुछ महीनों से अजीब बात होने लगी। स्वाद वही था, मेहनत वही थी, फिर भी उसके चूल्हे के सामने दिन भर मुश्किल से 2-4 लोग आते। उसी गांव में रतन नाम का दूसरा आदमी भी वही खाना बेचता था। उसके ठेले पर सुबह से शाम तक इतनी भीड़ रहती कि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता। एक दिन 2 बुजुर्ग बातें कर रहे थे। देव की रोटी तो आज भी पहले जैसी स्वादिष्ट है। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मन रतन के ठेले की ओर ही भागता है। देव ने ये बात सुन ली। उस रात उसे नींद नहीं आई। उधर रतन आधी रात को एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लेकर गांव से बाहर पुराने सूखे बरगद के पास पहुंचा। उसने घड़े का ढक्कन खोला और धीरे से बोला, लो, आज का हिस्सा। अचानक घड़े के अंदर से ठंडी हवा निकली। एक काली धुन बाहर आई और फिर वापस घड़े में समा गई। रतन जल्दी जल्दी घर लौट आया। उसकी पत्नी ने डरते हुए पूछा, कब तक यह सब चलेगा? रतन बोला, जब तक मैं हर पूर्णिमा को इसे पहली कमाई का आधा हिस्सा देता रहूंगा, तब तक मेरा धंधा चलता रहेगा। पत्नी कांप गई। अगर एक बार देना बंद कर दिया तो? रतन की आवाज धीमी हो गई। फिर ये मुझसे पैसा नहीं, मेरी किस्मत ले लेगा। कुछ दिनों बाद शहर से एक लेखक और उसकी पत्नी गांव घूमने आए। उन्होंने पहले देव के यहाँ खाना खाया। लेखक बोला, इतना स्वाद मैंने कहीं नहीं चखा। लेकिन अगले दिन बिना किसी वजह के उनका मन बार बार रतन के ठेले की ओर जाने लगा। दोनों हैरान थे। लेखक ने कहा, ये इच्छा मेरी अपनी नहीं लग रही। उन्होंने देव को सब बताया। तीनों ने तय किया कि वे रतन का पीछा करेंगे। पूर्णिमा की रात आई। रतन फिर वही मिट्टी का घड़ा लेकर बरगद के पास पहुंचा। वो बोला, आज फिर आधी कमाई लाया हूँ। जैसे ही उसने सिक्के घड़े में डाले, गला अपने आप चमकने लगा। अचानक हवा में एक भारी आवाज गूंजी, रतन, आज मुझे सिक्के नहीं चाहिए। रतन घबरा गया। तो फिर क्या चाहिए? आवाज आई, आज मुझे तुम्हारा सबसे प्यारा सपना चाहिए। रतन के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। वो जिंदा था, पर जैसे उसके अंदर से हर सपना निकल चुका था। ये सब देव, लेखक और उसकी पत्नी दूर से देख रहे थे। लेखक बोला, यही इसका रहस्य है। ये रहस्य नहीं, लालच की सजा है। अगली सुबह रतन पहले की तरह ठेला लेकर बैठा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। लोग उसके पास आए, पर पहली बार उन्हें उसका खाना बिल्कुल फीका लगा। उधर देव ने हमेशा की तरह ईमानदारी से खाना बनाया। धीरे धीरे गांव वाले फिर उसके पास लौटने लगे। कुछ दिनों बाद रतन उसी बरगद के पास गया। उसने घड़ा जमीन पर पटक दिया। घड़ा टूट गया। उसमें से काली धुन निकली और हवा में गायब हो गई। उसी पल रतन जमीन पर बैठकर रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि मेहनत से मिली छोटी कमाई छल से मिली बड़ी कमाई से कहीं अधिक सुख देती है। उस दिन के बाद उसने कभी किसी शॉर्टकट की तलाश नहीं की। सीख, जो सफलता ईमानदारी से मिलती है वो टिकती है। लालच से मिली सफलता एक दिन इंसान की खुशियाँ, सपने और सुकून सब छीन लेती है।